अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे और ठीक भी होंगे। लाहौर में ये हैरत अंगेज वाकया पेश आया है और ये एक ऐसा वाकया है, ये इंतहाई दिलचस्प है लेकिन ये एक बढ़ते हुए एक ट्रेंड की भी कसी कर रहा है और ये कितना खतरनाक ट्रेंड है और ये किस तरफ दुनिया जा रही है वो आपके सामने रखना मकसूद है। ये अचरा पुलिस है, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूं। इन्होंने एक लड़की को गिरफ्तार किया है और लड़की का नाम है मैविश को गिरफ्तार किया है और इसका जुर्म यह है कि इसका जो साबिक बॉयफ्रेंड था, जो दोस्त था, बड़ा करीबी ताल्लुकात थे जिसके साथ, उसको अगवा करवाया है और अगवा करवाने के बाद उसके साथ नाजेबा लड़कों से उसके साथ नाजेबा ताल्लुकात भी, रिलेशन भी बनवाया है। साथ साथ उसे फिजिकली बड़ा नुकसान पहुंचाया है और खासकर जो उसकी मैनहुड थी, उसकी मर्दानगी थी, उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और ये सारा वाकया और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर दिया है। सारा मामला क्या था वो सारी चीजें आपके सामने रख देते हैं। जावेद चौधरी साहब ने भी इस मामले को रिपोर्ट किया है और लाहौर और पाकिस्तान की प्राइम टेलीविजन भी इस पर बातचीत कर रहे हैं। इस पर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं और साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की एक गाड़ी जो आ रही थी उसमें एक लड़का और लड़की को जो गोली मारी गई है वो भी सारी इसी केस से जुड़ी हुई है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। मैविश इस लड़की का नाम है और दो लोग हैं, एक का नाम है उवैस और एक का नाम है आजम। इन दोनों की मदद से लड़की ने शाहिद को अगवा किया है रास्ते से और इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये मेरा साबिक बॉयफ्रेंड था और एक लड़की की वजह से इसने मुझे छोड़ दिया। कई सालों से हमारे ताल्लुकात थे, इसने मेरे साथ शादी का वादा कर रखा था और इसने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हम एक साथ जिंदगी गुजारेंगे। मेरे जज्बात को इसने हर्ट किया, मेरे ट्रस्ट को इसने पामाल किया और उसके बाद ये अचानक मुझे छोड़कर चला गया। मैंने सच्चे दिल से इसे मोहब्बत की थी और उसके बाद मैं किसी भी तौर इसे माफ नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपने नए दोस्त अवैस और आजम की मदद ली और इसे अगवा किया। अगवा करके हम इसे खुफिया जगह पर लेकर गए जहां पर इसके साथ तशद्दुद किया, इसके कपड़े उतारे और इसके साथ ज्यादती की अवैस और आजम ने, और ज्यादती करने के बाद इसे जिस्मानी तौर पर बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाया। ये मैविश ने फरमाया है और इसे बाकायदा अचरा पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है और गिरफ्तारी का मामला सामने आते ही यह खबर जेरे गर्दिश है और अभी तक जो लड़का है शाहिद, उसका कोई बयान या कोई भी डेवलपमेंट उसकी सामने नहीं आई। इससे पहले हमने देखा कि 3-4 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा से एक गाड़ी आ रही थी और उस गाड़ी में एक नौजवान लड़का और लड़की थे। गाड़ी जो ही रास्ते में पहुंची तो झाड़ियों में से एक शख्स निकला और उन दोनों के ऊपर उसने फायरिंग स्टार्ट कर दी। फायरिंग इतनी शदीद थी कि दोनों उधर गाड़ी में ही इंतकाल कर गए। गाड़ी में म्यूजिक चल रहा था और वो म्यूजिक भी नहीं बंद करने की उन्हें मोहलत मिली और उसी वक्त उनकी जान खुदा को प्यारी हो गई और उनकी जान चली गई। उस पर जब वो उस लड़के को गिरफ्तार किया गया तो उसने कहा जनाब ये मेरी गर्लफ्रेंड थी और ये इसने मुझे छोड़कर एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया था, इस वजह से मैंने इन दोनों को मारा है। एक तरफ बॉयफ्रेंड मार रहा है अब लड़की और लड़के दोनों को कि लड़की ने उसे छोड़ा है, दूसरी तरफ लाहौर में लड़की लड़के को फेंटवा रही है और उसे मार रही है क्योंकि लड़की ये कह रही है कि लड़के ने मुझे और छोड़कर दूसरी लड़कियों के पास चला गया है। यह एक इस्लामिक रियासत है, इस्लामिक स्टेट है जहां पर जो कलमे के नाम पर बनी है, जहां पर इस्लामी रवायात एक मिसाल होनी चाहिए थी, जो कि इस्लाम के नजरिए पर दो कौमी नजरिए का मकसद ही इस्लाम था। और इस्लामी तालीमात के मुताबिक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का तो कंसेप्ट ही शामिल नहीं होता। ये मॉडर्न सेकुलरिस्ट ने, मॉडर्न डेमोक्रेटिक माशरों में उनमें ये सारी चीजें शामिल की गई हैं। और अगर किसी भी तौर पर आपकी दोस्ती हो भी जाती है जो जस्टिफाइबल नहीं है, लेकिन उसके बाद बंदा मार देना, बंदे का कत्ल कर देना और इस वजह से कत्ल कर देना, ये इंतहाई खौफनाक लर्जा खेज वाकयात हैं। हमने इससे पहले इस्लामाबाद में देखा कि नूर मुकद्दम का गला काटा उस दरिंदे ने, हैवान ने, और उसका जवाब उसने अभी तक ये रखा कि ये मेरे साथ शादी नहीं कर रही थी। और उसके बाद हम पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामे देख रहे हैं और उन ड्रामों को इस तरह से बनाया गया है कि किसी के साथ भी कोई छोड़ देता है, उसके बाद बदला लिया जाता है, उसके बाद उसके साथ ज्यादती की जाती है। मेरा जाती नजरिया यह है, हर बंदे का हर मुआशरे में एक राइट ऑफ थिंकिंग है, एक सोच है, एक आजादी इजहार है। आप किसी को बांध कर अपने साथ ताल्लुकात नहीं बना सकते, आप किसी को जबरदस्ती अपने साथ नहीं जोड़ सकते, आप किसी पर जुल्म करके, ज्यादती करके, बदनाम करके, उसे अगवा करके, उसे फेंटा कर अपने साथ कभी भी नहीं जोड़ सकते। मुझे बड़ी हैरत होती है जब ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते हैं
یہ معاشرے کی عدم برداشت کو بھی ظاہر کر رہے ہیں اور معاشرے کی جو اخلاقی اقدار ہیں وہ کس حد تک گر گئی ہیں اور کس حد تک پسپا ہو گئی ہیں کہ ایک نہ صرف یہ غیر قانونی تعلقات بنانے سے لوگ باز نہیں آ رہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ غیر قانونی تعلقات تو بنا ہی رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ غیر قانونی طریقے سے، غیر اخلاقی طریقے سے ایک دوسرے کی عزتیں بھی پامال کر رہے ہیں، اور عزتیں پامال کرنے کے ساتھ ساتھ اب حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ لڑکا اٹھتا ہے تو قتل کر دیتا ہے اور لڑکی اٹھتی ہے تو اغوا کروا کر اس کی عزت تار تار کر دیتی ہے۔ یہ جدید تقاضے ہیں محبت کے، یہ جدید ڈیفینیشن ہے لو کی، یہ جدید ڈیفینیشن ہے بوائے فرینڈ اینڈ گرل فرینڈ ہونے کی، اور یہ جدید اینڈ ماڈرن ڈیفینیشن ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ ریلیشن میں کیسے رہنا ہے اور اس ریلیشن کو کس طرح سے مزید پرسیو کرنا ہے۔ اٹس ویری ٹیریبل۔ اس کے اوپر قوانین بھی موجود ہیں، اس کے اوپر لاز بھی موجود ہیں، اس کے اوپر کافی سارے کام کاج بھی ہو رہے ہیں، اس کی بہتری کے لیے بھی سسٹم کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کی روک تھام تبھی ہوگی جب لوگ ایجوکیٹ ہوں گے، جب آپ ایک پڑھی لکھی کلاس کو ایجوکیٹ کر کے یہ چیز سمجھانے کی کم از کم کوشش کریں گے کہ کسی سے محبت کرنے کا، کسی کا اچھا لگنے کا، کسی کے ساتھ دوست ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی سوچ کے ساتھ، آپ کی سمجھ کے ساتھ زندگی گزارے گا یا وہ آپ کے ساتھ باؤنڈ ہو کر زندگی گزارے گا۔ آپ اندازہ لگائیے جو ڈومیسٹک وائلنس ہے، گھروں میں جو خواتین کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہیں، وہ سب سے زیادہ پاکستان میں ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے اسلام آباد میں قتل ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو باندھ کے مارتا تھا کہ وہ اس کے غلط تعلقات تھے، ناجائز تعلقات تھے۔ اچھا ان تعلقات کا ثبوت کیا ہے؟ کوئی نہیں، مجھے ایسا لگا، مجھے ایسا محسوس ہوا۔ یہ ڈومیننس ہے اس معاشرے میں، یہ درندگی ہے، چاہے فیمیل کی طرف سے کی جائے، چاہے میل کی طرف سے کی جائے، چاہے کسی اناڑی کی طرف سے کی جائے یا چاہے کسی تگڑے بندے کی طرف سے کی جائے۔ یہ ذہنی بیماری ہے، یہ ڈومیننس ہے، اور یہ دوسرے انسان کو حقیر سمجھنا اور اس کے ساتھ حقارت کی نگاہ کے لیول پر آ کر اس کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، جس کو جتنا کنڈیم کیا جائے، جتنا رپورٹ کیا جائے، جتنا شیئر کیا جائے اتنا ضروری ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ سمجھ ہونا بہت ضروری ہے کہ کسی کے ساتھ ہونے سے، کسی کے ساتھ اچھا تعلق ہونے سے ہرگز مراد یہ نہیں ہوتی کہ آپ ہمیشہ سے اس کے ساتھ رہیں گے، آپ ہمیشہ سے باندھ کر اس کے ساتھ رہیں گے، آپ ہمیشہ سے اس کے ساتھ تعلقات بنائے رکھیں گے، اور اگر وہ نہیں بنائے گا، اگر وہ چلا جائے گا تو اس کے بعد آپ اسے گولی مار دیں گے، آپ اسے ختم کر دیں گے، آپ اسے چیر دیں گے، واٹ ایور جو بھی آپ چاہیں گے وہ آپ کریں گے۔ یہ چیز نہیں ہو سکتی اور یہ ہونی بھی نہیں چاہیے معاشرے میں۔ بہرحال ایسی کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اور اگر آپ کی نظر میں کوئی بھی ایسی خبر ہے جو کہ پرائم ٹیلی ویژن میں رپورٹ نہیں ہو رہی، جو کہ رپورٹ ہونی چاہیے، جو لوگوں کی سامنے آنی چاہیے، جس سے لوگ سبق سیکھ سکتے ہیں، جس سے کم از کم کوئی میسج اس معاشرے میں چلا جا سکتا ہے، وہ آپ برائے مہربانی ہمارے ساتھ شیئر کریں، مجھے ای میل کریں سو دیٹ ہم وہ اپنے آنے والی ویڈیوز کا یا یوٹیوب چینل میں پروگرامز کا مختلف جگہوں پر حصہ بنائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔